लखनऊ में 2027 से पहले ही अखिलेश यादव ने अपने तेवर दिखा दिए। अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि 2027 की राह बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव के तेवर उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले थे और ये पूरा माहौल लखनऊ में हुआ। लखनऊ में अमर उजाला के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव को बुलाया गया था और उस मंच पर अखिलेश यादव सवाल जवाब के उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अमर उजाला के तरफ से मौजूद वहां पर एंकर के सवालों के जवाब अखिलेश यादव दे रहे थे और सामने ऑडिटोरियम में दर्शक बैठे थे। उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक भी थे, लखनऊ की आम जनता भी थी और विपक्षी पार्टियों के नेता भी थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ उस ऑडिटोरियम में हुड़दंग करने आए थे, हंगामा करने आए थे और उस हंगामे के बीच ये बताने आए थे कि ताकत सत्ता की है। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर ने यह बता दिया कि अखिलेश यादव अब किसी से डरने या किसी के दबाव में आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अमर उजाला का संवाद कार्यक्रम चल रहा था। एक शख्स माहौल खराब करने के लिए उठा, कोई सवाल पूछने की कोशिश करने लगा, माहौल गरमाने लगा और इस बीच अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बस इस शख्स को बाहर निकालो क्योंकि ये बीजेपी का आदमी है। अखिलेश यादव के तेवर बता रहे थे और अखिलेश यादव के शब्द बता रहे थे कि अखिलेश यादव उस शख्स के पूछे गए सवाल से, उस शख्स की कही हुई बात से किस हद तक नाराज हुए। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि इस शख्स को बाहर निकाल दो वरना लड़ाई ना हो जाए, कोई हंगामा खड़ा ना हो जाए। फिर अखिलेश यादव उस शख्स को बचाने के लिए भी मंच से बोले कि रहने दो, इसे पुलिस के हवाले जाने दो, पुलिस इसे निकाल देगी। और फिर आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि इसे बैठा ही दो मंच पे, क्योंकि मंच पर आकर ही हमसे सवाल कर ले, ऑडिटोरियम में ही कहीं बैठा दो, इसे निकालो मत। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने अमर उजाला के एंकर को भी यह बता दिया कि जब अखिलेश यादव अपने पूरे तेवर में आएंगे तो फिर वो किसी की सुनने वाले नहीं है। उनके कार्यकर्ता और उनके बीच का संवाद सीधे तौर पर होगा और नारे फिर अखिलेश यादव के जिंदाबाद के उस ऑडिटोरियम में लगने लगे। दरअसल ये पता लगाया गया कि जो शख्स माहौल खराब कर रहा था उस कार्यक्रम में, जिसको लेकर अखिलेश यादव सीधे तौर पर आग बबूला हुए, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चेतावनी दी, जिसे अखिलेश यादव ने बीजेपी का आदमी कहा, वो दरअसल असल में ही बीजेपी का कार्यकर्ता था। बीजेपी की प्रोफाइल अपने साथ जोड़े हुए था, अपनी प्रोफाइल को बीजेपी के नाम के साथ जोड़ के अपने आप को कोई बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहा था। अमर उजाला के मंच पर अखिलेश यादव से चर्चा चल रही थी तो तभी करणी सेना को लेकर वहां पर इस शख्स ने कुछ अटपटा और बेहुदा सवाल करने की कोशिश की। अचानक हलचल बढ़ गई, हंगामा खड़ा हो गया और अखिलेश यादव ने खुलकर और उग्र तौर पर कह दिया कि यह शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उस शख्स की पहचान भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता के तौर पे हुई है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं, उसकी प्रोफाइल खुद ये बता रही है कि वो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ एक शख्स है। इस पूरे मामले की शुरुआत के पूरे इतिहास को अगर खंगालेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगवा को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद उनके घर पर हमला हुआ। करणी सेना के कई लाख लोग तलवारें लेकर आगरा में इकट्ठा हुए और अखिलेश यादव पर हमले की चेतावनी तक दे दी। अखिलेश यादव पर हमले की बात तक कही, लेकिन एक भी शख्स की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। रामजी लाल सुमन के घर को पूरी तरह से घेर लिया पुलिस कर्मियों ने ताकि कोई वहां तक ना पहुंच सके। लेकिन हालात ये रहे कि नंगी तलवारें आगरा में लहराती रहीं, किसी पर एफआईआर नहीं हुई। अखिलेश यादव ने करणी सेना को लेकर भी इस मंच से, अमर उजाला के मंच से अपनी बात रखी। अखिलेश यादव इससे पहले करणी सेना की तुलना हिटलर की सेना से कर चुके थे और ये बता चुके थे कि भाजपा के लोग कैसे करणी सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर जांच की जाएगी तो ये करनी सेना के सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए मिलेंगे, बीजेपी के ही नेता कहलाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने राणा सांगा विवाद पर कहा कि ऐसा इतिहास जो लोगों के बीच विवाद पैदा करे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किस संदर्भ में दिया, लेकिन इतिहास को लेकर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो इतिहास हमें सही दिशा ना दिखा सके, हमें प्रोग्रेसिव रास्ते पर ना ले जा सके, जो हमारे बीच खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। हम किसी भी तरह की धार्मिक टिप्पणी नहीं करते हैं और ना ही करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो नकारात्मक चीजें पैदा कर रहे हैं, इसमें बीजेपी एक माहौल तलाशने की कोशिश कर रही है, लोगों का ध्यान भटकाकर। ऐसे में लखनऊ के ऑडिटोरियम में जो तस्वीर सामने आई, कुछ सेकंड में जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ, वो ये साफ तौर पे बता रहा था कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में कमजोर नहीं है। उनके तेवर तीखे होते जा रहे हैं, वो सरकार की नीतियों पर हमलावर हैं और ये बता रहे हैं कि हम सत्ता के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के हर एजेंडे को धराशायी करने के लिए तैयार हैं।